हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेरकत्व किसे कहते हैं। माना देखिए एक कुंडली है, माना क्या है, एक कुंडली है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने हमने क्या बना दिया, एक कुंडली बना दिया। और इस कुंडली में यदि फेरों की संख्या, किसकी संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बराबर कितना हो, कैपिटल एन हो। कुंडली में कितने फेरे हों, कैपिटल एन फेरे हों। और इस कुंडली के एक फेरे से जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है, एक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कितना हो, एक फेरे से जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना, फाई बी हो। कितना हो, फाई बी हो। और इस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो कितना हो, आई। इस कुंडली में प्रवाहित धारा जो हो वो कितना हो, आई हो। तो अब देखिए प्रेरकत्व किसे कहते हैं, प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसके लिए प्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स या किसी कुंडली से परिबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स है। भाई कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है, तो एन फेरे से कितना होगा, एन इंटू डेल्टा फाई बी, एन इंटू फाई बी कितना होगा, एन इंटू फाई बी। अगर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो तो एन फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, एन इंटू फाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कह क्या रहा है, किसी कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स तथा उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को, किसी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स तथा उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रेरकत्व कहते हैं। इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, एल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। हमने क्या कहा, किसी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स तथा उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रेरकत्व कहते हैं।